शायद मेरे नसीब में नहीं है वलीद से शादी करना। और तुम्हारी गोल्ड डिगर मामा के बारे में क्या ख्याल है? इनफ, ये दूसरी दफा है कि तुम मेरी मामा के खिलाफ इस तरह से बात कर रहे हो। तो क्या गलत कह रहा हूँ यार? बेटी को कंगाल करके भेज दिए और बहू गरीब घर से ले आई है। मैं हूं ना, मैं सारी अरेंजमेंट अपने घर पे कर लूंगी, आप फिक्र मत करें। बाबा बेशक नाराज हो लेकिन रुखसत में घर से ही होंगी। रांझा, मजनू, ये सब ना बहुत इडियट लोग थे। तुम तो आज के दौर के हो और बहुत समझदार हो। तुमने तो अपनी लैला को बिकने पर मजबूर कर दिया। जब भी आपसे दूर जाने का सोचती हूँ तो दिल में कुछ टूट सा जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप जागेंगे। दिल तोड़ दिया दुश्मन जा रे। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? यही कि ना दुख ना मलाल ना ही बिछड़ने की तकलीफ। तुम तो काफी मुतमईन और पुरसुकून दिखाई दे रहे हो। नहीं तो तुम क्या चाहती हो? रांझा बन के घूमूं मैं? हाँ? ना, रांझा, मजनू, ये सब ना बहुत इडियट लोग थे। तुम तो आज के दौर के हो और बहुत समझदार हो। तुमने तो अपनी लैला को बिकने पर मजबूर कर दिया और दाम भी खड़े कर लिए। पुराने वक्त में ना तुम जैसों को कुछ और कहते थे, लेकिन अब वो लफ्ज मैं नहीं दोहराऊंगी, मुझे शर्म आती है। लेकिन आज के दौर में उसे मौका प्रस्त। बकवास मत करो। बुरा लग गया? अच्छा सॉरी। अपने दर्द की कीमत मैं तुमसे वसूल करती रहूंगी। ये जुदाई आर्जी है बाबा। मैं जानती हूँ कि ये वक्त बहुत मुश्किल होगा, जब भी आपसे दूर जाने का सोचती हूँ तो दिल में कुछ टूट सा जाता है। और ये भी जानती हूँ कि जब आप जागेंगे, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि आप जागेंगे। आप मुझसे खफा होंगे, शायद मेरा चेहरा भी देखना पसंद ना करें। लेकिन क्या करूं मैं? जब इंसान को दीवार से लगा दिया जाता है तो आगे बढ़ने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। और अब मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं वो सब कुछ हासिल करना चाहती हूँ जो हमारा है। जब आप उठे और आपको अपने पास सनाया नहीं मिले तो समझ जाइएगा कि सनाया एक जंग लड़ रही है। और ये मैं आपकी ब्लेसिंग के बगैर जीत नहीं पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। I'm sorry. अस्सलाम वालेकुम।
मैं मेमुना कमाल बोल रही हूँ। मैं सनाया का बाप बात कर रहा हूं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे मैंने क्यों फोन किया है। मेरी बेटी आपकी बहुत तारीफ करती थी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आप उसको मेरे खिलाफ कर देंगे। ना जाने आपने कौन सी पट्टी पढ़ाई है उसको कि आज वो अपने बाप के फैसले के ही खिलाफ खड़ी हो गई। आप इस बात को पॉजिटिवली क्यों नहीं देख रहे? आपकी बेटी माशाल्लाह समझदार है। उसने अपने लिए, बल्कि सिर्फ अपने लिए नहीं, आप सबके लिए एक बेहतर फैसला किया है। आप गालिबन वेल्डिंग का काम करते हैं ना? तो मैडम, क्या एक वेल्डर होना कोई जुर्म होता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो हर प्रोफेशन की इज्जत करती हूँ, लेकिन सामने आई हुई अपॉर्चुनिटी को यूं ठुकरा देना, ये भी तो जुर्म है। जमीन और आसमान कभी एक नहीं हो सकते मैडम। कौवे और कबूतर की उड़ान में बहुत फर्क होता है, और आप ये फर्क खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, हम अच्छे लोग हैं। बेशक अच्छे होंगे, लेकिन मैडम हम ना गरीब लोग, और अमीर जब भी झुकता है ना, उसका कोई ना कोई फायदा होता है, और गरीब का नुकसान। लेकिन इसमें फायदा तो सिर्फ आपकी बेटी का ही है। आप उसकी ख्वाहिश का मान क्यों नहीं रख लेते? मैडम, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी आपकी घर की बहू बने। अगर मेरी बेटी बज़िद ही है कि आपके घर की बहू बने, तो मैं उससे कोई भी ताल्लुक नहीं रखूंगा। तुम्हारे बाबा तो नहीं मान रहे, फिर अब? शायद मेरे नसीब में नहीं है वलीद से शादी करना। मैं अम्मी से बात करूं? वो मान जाएंगी? ट्राई करने में क्या हर्ज है? अगर फिर भी ना मानी तो? मैं एक दफा बात कर लेती हूँ। एक बात बताओ मुझे, क्या तुम ये शादी करना चाहती हो? हाँ? तो फिर कोशिश करके देख लो, और वो फिर भी ना माने तो मैं माँ और बाप बनकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। That's a promise. मैं पहले अम्मी से बात कर लूँ। Sure. वलीद ने उस हॉटशॉट नताशा को छोड़ के वो थर्ड क्लास सनाया को पसंद किया है। I mean, ठीक है, लड़की प्यारी है, लेकिन यार वलीद के लिहाज से तुम्हें शर्म नहीं आती जावियार? तुम दो लड़कियों के बारे में इस तरह से किस तरह बात कर सकते हो? वो लड़कियां हैं। और तुम्हारी गोल्ड डिगर मामा के बारे में क्या ख्याल है? इनफ। ये दूसरी दफा है कि तुम मेरी मामा के खिलाफ इस तरह से बात कर रहे हो। तो क्या गलत कह रहा हूं यार? बेटी को कंगाल करके भेज दिए और बहू गरीब घर से ले आई है। You know what? मेमुना कमाल ना गोल्ड डिगर भी नहीं, वो गई उससे भी ऊपर की शय है। इनफ जावियार, खामोश हो जाओ और चुपचाप मेरे साथ चलो। और अगर मैं इनकार कर दूं जाने से तो? इस बार तुम जाने से इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा क्यों लगता तुम्हें? क्योंकि तुम्हें तो बहुत शौक है ना जावियार, तमाशा लगाने और तमाशा देखने का, है ना? तो तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकते हो? बुरी बात जावियार, ऐसे नहीं करते। बगावत दिख रही है तुम्हारी आंखों में। शुक्र करो कि तुम्हें मेरी आंखों में बगावत दिख रही है। ये आंखें तुम्हारे खिलाफ नहीं हो गई। क्या कर लेती वरना?
वो अभी मैंने सोचा नहीं, तो चले। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर जा नहीं सकती? वॉच। अब देखिए, सनाया के कहने पे मैं आपसे मिल तो ली हूँ, लेकिन इसके बाबा ना बहुत खफा होंगे। तो हम सब मिलकर उन्हें मना लेंगे। माने ना जाए वो कहीं। मेरा मतलब है कि बहुत सख्त मिजाज आदमी है इसके बाबा। एक दफा ना कर दे ना तो उनकी ना को हाँ में कोई नहीं बदल सकता। मेरी तो बेटी है ना ये, मैं तो बस इसे खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए इस शादी का जल्द अज जल्द होना बहुत जरूरी है। आंटी हमें कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। आप आराम से अपना टाइम ले और अंकल को मनाएं। मुझे तो एक्चुअली कोई एतराज नहीं है। अगर आपको सनाया के वालिद की नाराजगी की इतनी फिक्र है तो आप मत घबराएं इस बात से। मैं हूं ना, मैं सारी अरेंजमेंट अपने घर पे कर लूंगी, आप फिक्र मत करें। अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। अब तो अम्मी, बाबा बेशक नाराज हो लेकिन रुखसत में घर से ही होंगी। मेरे ख्याल से सनाया ठीक कह रही है। अच्छा, अगर यही सब कुछ करना था आप लोगों ने तो फिर इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? सनाया, तुमने शादी की शॉपिंग के लिए जाना होगा ना, तो नाइमा तुम्हें लेकर जाएगी, ठीक है? अपनी मर्जी से जो दिल चाहे खरीद लेना। इनफैक्ट नाजिया को भी साथ ले जाना, ये भी अपने लिए कुछ ले लेगी। ओके आंटी। हाँ सनाया, तुम कल रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगी। अब सारी बातें तय हो ही गई हैं तो मेरा मुंह तो मीठा करवाएं। जी जी बिल्कुल। नासो, जाके मिठाई लेकर आ। जी जी, अभी लाए। क्या इन लोगों ने मामा पे जादू कर दिया? क्या हुआ? बाबा की याद आ रही है? हाँ,